तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी बिहार से हैं और बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। काफ़ी विभिन्न सोर्सेज से ये पता चल रही है कि जो टीआरई अब जो वैकेंसियाँ लेकर आएगी, टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6, 20-20 हज़ार पद हर एक वर्ष आएंगे। हालांकि 26 मई को बड़ी बैठक अभी होनी बाकी है, तो इंतजार रहेगा। देख लीजिए कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि 20,000 पदों का लॉलीपॉप, कटअप का खौफ और 26 मई की महाबैठक। अलर्ट है छात्र छात्राएं और ध्यान रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। देखिए, सरकार ने जो है दावा किया है कि बिहार में जो है 1 लाख शिक्षकों का भव्य बहाली होगी। लेकिन क्या है ज़मीनी हकीकत? ज़मीनी हकीकत तो यही है कि 1 लाख पद नहीं आ रहे हैं। टीआरई 4 हो, टीआरई 5 हो, टीआरई 6 हो, 20,000 के पद आने वाले हैं। यानी आपको सिर्फ मौका मिलेगा, नौकरी नहीं। सच्चाई तो यही निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं सबसे पहले 20,000 पदों का क्या है लॉलीपॉप और क्या है असल गणित। 20,000 पदों का असल गणित की बात करें तो कुल पद 20,000 होंगे और इनमें भी 4 वर्गों में विभाजन किया गया है। क्लास 1 से लेकर 5, क्लास 6 से 8वीं, 9 से 10वीं और 11वीं से 12वीं। यानी अक्सर काफ़ी वीडियो में ये चीज़ सुनने को नहीं मिलता है, या शिक्षक लोग आज बात नहीं कर रहे हैं कि असल में जो है कि इसमें जो 20,000 पद होंगे, काफ़ी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, कई नहीं भी होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 20,000 जो पद आने वाले हैं इनमें सारे के सारे इंक्लूड होंगे। क्लास 1 से लेकर 5 हो, 6 से लेकर 8वीं हो, यानी प्राइमरी लेवल के टीचर हो, सेकेंडरी लेवल के टीचर हो या हायर लेवल के टीचर हो, तीनों इन्हीं में सम्मिलित होगा। यानी कुल 20,000 पद। लाखों के आवेदन गिरेंगे और पद केवल 20,000। यानी मौके तो काफ़ी हैं, लेकिन नौकरी की सच्चाई क्या है ये तो ज्ञात हो ही रहा है। देखिए, हर वर्गों में दर्जनों विषय में बंटवारा होता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी के समय में कॉमन सब्जेक्ट होंगे और कॉमन ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे और सब क्लासेस के टीचर एक में ही सम्मिलित होंगे। देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि इनमें जो है कैटेगरी वाइज भी तो रिजर्वेशन मिला हुआ, आरक्षण मिला हुआ। 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 100 में से तो लगभग 35 सीटें यानी 65 सीटें ही बचेंगी, और उनमें भी ओबीसी आरक्षण, ईबीसी आरक्षण, एससी एसटी, तो सीटें काफ़ी कम रह जाती है। यानी आप बात मान के चलिए कि आपके विषय और कोटि के असल पद जो हैं 15 से 50 ही रह जाएंगे। यही सच्चाई है। फॉर्म लगभग प्रति विषय में 30 से 40 हज़ार भरेंगे छात्र। देखते हैं आगे क्या कुछ है और डिटेल में। देखिए, कहा जा रहा है कि इस शिक्षक का जो नई जो ट्रेंड चली है, मतलब नई जो ट्रेंड वैकेंसी आने वाली है 20,000 प्रति एक वर्ष, यानी अब मान के चलिए कि बिल्कुल शिक्षक का बहाली जो है रेलवे जैसी होंगे। रेलवे ग्रुप डी का हाल तो आप देख ही रही हैं कि 10,000 पद पर आपके जोन और कैटेगरी में मात्र 300 से 400 पद होते हैं। 10,000 वैकेंसियाँ आती है, लेकिन जोनल वाइज 300 से 400 पद ही रह जाते हैं। तो सोचिए कंपटीशन का क्या लेवल रहेगा। यानी कट ऑफ, हम आगे डिटेल में कट ऑफ भी बात करेंगे। यदि ऐसा होता है तो कट ऑफ क्या रहेंगे। देख लीजिए, जब पद दहाई के अंक यानी 10 से 20 में होंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। बीपीएससी का नया हालिया पद कुछ ऐसा ही है, 20,000 पद। यानी कैटेगरी में केवल 15 से 50 पद ही बचेंगे। चलिए देखते हैं और आगे बीपीएससी के स्कोर कार्ड को लेकर बात करें तो कट ऑफ का नया रिकॉर्ड 20,000 पदों पर प्रतियोगिता इतनी भयानक होगी कि कट ऑफ भी मुश्किल हो जाएगा, कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। सामान्य छात्रों को बाहर होना तय है। मान के चलिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो बाहर होना तय है यदि ऐसा होता है। 80 से 85 अंक आने पर भी छात्र ये संशय में रहेंगे अपने चयन को लेकर, अपने क्या वाकई चयन हो पाएंगे, संभव है। सैकड़ों मतलब छोड़िए, दहाई के अंकों में भी सीटें होगी, सीटों की संख्या सोचिए जरा। चलिए आगे देखते हैं कि बीपीएससी का शिक्षा विभाग का नया प्रस्ताव क्या है। कहा जा रहा है कि शिक्षा में जो शिक्षक भर्ती में पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। हालांकि छात्र जो है 2 परीक्षा को लेकर तैयार नहीं है। संभावनाएं हैं कि छात्र के हितों में फैसला लिया जाए और छात्र तो यही चाहते हैं कि एक ही परीक्षा हो। लेकिन जिस प्रकार से अब पीटी और मेंस लिए जाएंगे, वाकई मतलब विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी मुश्किलात है। और आप देख ही रहे हैं कि पहले आप ग्रेजुएशन करो, फिर आप बीएड करो, फिर आप सीटेट दो, फिर आप प्री दो, मेंस दो, और वो भी पद इतने कम। तो वाकई विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मतलब मुश्किलात है। देखिए आगे देखेंगे 26 मई को अभी महाबैठक होनी है और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और फैसले अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न पीटी और मेंस होगा। ये पहले की तरह सिर्फ एक परीक्षा, इस पर भी चर्चाएं होंगी कि पीटी होंगे, मेंस होंगे या दोनों होंगे या कोई एक होंगे। बहाली की संख्या यानी 20,000 पद जो सोर्सेस के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, क्या इन पे भी फैसले लिए जाएंगे।
अटेम्प्ट लिमिट एक समस्या रही है। अटेम्प्ट लिमिट पर बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है कि 5 प्रयासों की सीमा हटेगी। कहा तो यह जा रहा था कि मात्र 5 प्रयास ही कर पाएंगे, 5 ही अटेम्प्ट लगा पाएंगे टीआरई को, तो इन पे भी चर्चाएं होंगी। चलिए देखते हैं आगे। 5 अटेम्प्ट की नीति अब क्यों गलत है, क्योंकि ये जो खबरें आई हुई थी कि 5 अटेम्प्ट ही छात्र छात्राएं दे पाएंगे। 1.23 लाख या 87,000 आती थी जनरली बहाली, लेकिन अब 5 मौके के वजह से और 20,000 पद होने के वजह से लगता तो यही है कि ऊँट के मुंह में जीरा। आपको मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन नौकरी कितने मिलेंगे ये तो समय ही बताएगा। सामान्य वर्ग की बात करें तो 37 वर्षों के लिए, महिलाओं के लिए 40 वर्षों की उम्र सीमा की मांग हो रही है और यही सॉल्यूशन होनी चाहिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सीटें काफ़ी कम है। और देखिए सीटें गायब होता हुआ, सीटों का गायब होना एक रोस्टर। नज़र डालते हैं थोड़ा सीटों के बारे में। बिहार शिक्षा विभाग के कुल खाली पद 6 लाख से भी अत्यधिक है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा है कि सितंबर के लिए 46,000 प्लस पद होंगे, लेकिन सरकार द्वारा अब घोषित केवल 20,000 पद, मतलब 46,000 पद की चर्चाएं हो रही थी, मांग तेज हो रही थी, लेकिन पद कितने मिल रहे हैं? 20,000। यानी 46,000 तैयार था, मिल रहे हैं 20,000। लाखों में आवेदन। देखते हैं, मतलब बहुत असमंजस की स्थितियां हैं। छात्रों की बात करें, छात्रों ने 3 स्पष्ट मांगे हैं, सरकार से अपील की है कि पद को बढ़ाया जाए, सिंगल एग्जाम लिया जाए और अटेम्प्ट जो लिमिट है उसको हटाया जाए। यानी 3 बड़े मांग हैं। पद को बढ़ाना जाए, यानी 20,000 पद को हटा के 46 से 50,000 कम से कम किया जाए। पीटी मेंस में से कोई एक परीक्षाएं लिया जाए और अटेम्प्ट लिमिट बढ़ाया जाए। तो ये 3 मांगे हैं छात्राओं के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का जरूरी अपडेट हो सबसे पहले लाएंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आप किस जिले से आते हैं या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।